प्रकृति की खूबसूरत मोहक अदाओं के बीच अभी आप हमको देख रहे हैं। चारों तरफ खेत है, जंगल है, पहाड़ है और यहाँ जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, स्वर्ग किसी अनुभूति हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत दर्शन व्लॉग। दोस्तों, आज हम करमचट्टी की यात्रा करने वाले हैं। करमचट्टी जो चेनारी से लगभग 10 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहीं से हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको कुदरा या शिव सागर से पहले चेनारी आना पड़ेगा और चेनारी से आप यहाँ आ सकते हैं। आप 4 व्हीलर से भी आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं, कोई भी साधन हो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी हमारी यहाँ से शुरू होने वाले है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और हमारे साथ हैं माई स्मार्ट सपोर्ट के धर्मेंद्र सर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज बनाते हैं। और यहाँ पर हैं साइड में जो बैठे हुए हैं, सिंगर हैं, बहुत अच्छा गीत गाते हैं, गाना गाते हैं। कौन सा चैनल है आपका? ARK म्यूजिकाना। तो आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा ARK म्यूजिकाना। बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग इनका होता है। रियल जर्नी यहीं से शुरू हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो हम स्वर्ग में आ चुके हैं। चारों तरफ का सीन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, फाइनली हम करमचट डैम आ चुके हैं। इस डैम को दुर्गावती डैम भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, पिकनिक स्पॉट पर जाना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ या परिवार के सदस्यों के साथ, तो इससे खूबसूरत जगह कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि कहीं मैं यूरोप के किसी कंट्री में हो या अमेरिकन कंट्री में हो। इतना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, लग रहा है कि ये बिल्कुल फिल्मी डेस्टिनेशन है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे चारों तरफ केवल जंगल है, पहाड़ है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये जो सीन है ना, बहुत ही खूबसूरत है। ये जो पहाड़ों के बीच में ये जो बना हुआ है, पहाड़ ऊपर में है और मेरे पीछे आप देखिए ये झील है, बहुत बड़ा झील है और झील के जो पीछे जो बैक वाला जो सीन है ये बहुत ही भव्य है। दोस्तों, तो ये जो सारा सीन हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप आ सकते हैं, किसी भी सीजन में आ सकते हैं, पर बरसात के दिनों में यहाँ की जो खूबसूरती होती है, यहाँ प्रकृति की जो खूबसूरती होती है, बहुत ही भव्य और शानदार होती है। दोस्तों, और यहाँ पर आप बाइक से भी आ सकते हैं और आप 4 व्हीलर से भी आ सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए पहले आपको कुदरा से या मोहनिया से या सासाराम से चेनारी आना पड़ेगा और चेनारी से लगभग 10 किलोमीटर यहाँ पर आप आ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ आने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, मस्त हो जाएंगे आप। तो चलिए यहाँ की यात्रा शुरू करते हैं। चलिए अब हम आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, लग रहा है कश्मीर के डल झील में आ चुके हैं। देखिए ये वाला जो सीन है हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये चारों तरफ का दृश्य है वो तो भव्य लग रहा ही है, तो खूबसूरत लग ही रहा है। लग रहा है कि हम कहीं बहुत ही खूबसूरत जगह आ गए हैं, इंडिया से बाहर आ गए हैं। इंडिया में ऐसा खूबसूरत जगह हो सकता है, अनबिलीवेबल बट इट्स ट्रू। आप देख रहे होंगे यहाँ पर टूरिस्ट की हलचल बढ़ गई है। लोग यहाँ पर शाम के वक्त और सुबह के वक्त घूमने के लिए आते हैं। देख रहे हैं आप, मुख्य रूप से यहाँ पर लोग अपने पर्सनल गाड़ी के साथ आते हैं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, और कुछ लोग ऑटो ठीक करके भी आते हैं।
क्योंकि यहाँ के लिए स्पेशलाइज्ड गाड़ी नहीं चलती है जैसे ऑटो वगैरह, तो आपको बुक करके ही यहाँ पर आना पड़ेगा। तो यहाँ का जो सीन, जो सबसे खूबसूरत सीन हमको लगा, ये जो सामने वाला है सीन, झील की जो खूबसूरती जो दिख रही है, ये मुझे बड़ा मोहक लगा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और शाम के समय तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता, सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ। आप देख रहे हैं बहुत ही विशाल झील है ये। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, सामने आप देख रहे हैं, पर अभी ये बोटिंग बंद है बारिश के कारण। बरसात के दिनों में बोटिंग बंद होती है और सीज़न में यहाँ पर बोटिंग भी होती है। आप यू कैन एंजॉय बोटिंग आल्सो। और ये दूसरी चीज़ जो हमको अच्छी लगी, ये जो पहाड़ है सुमेरु पर्वत जैसा लग रहा है, और आसपास में ऐसे ही समतल है, मैदान है, जंगल है, नदी है, जो झील है, और ये बीच में जो है सुमेरु पर्वत जैसा पहाड़ जो दिख रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। जब आप यहाँ पर आएंगे तभी आप इसको रियलाइज कर सकते हैं, यहाँ की खूबसूरती को। और यहाँ इधर भी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पिक्चर्स की शूटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी। पता नहीं क्यों यहाँ पर जो पिक्चर बॉलीवुड वाले को पता नहीं क्या इतना खूबसूरत डेस्टिनेशन है, या हो सकता है कि बिहार में वो सोच रखा हो कि ऐसा डेस्टिनेशन हो ही नहीं सकता, और ये बिहार में है, सासाराम के पास, चिनारी के पास। खूबसूरत दृश्य। अगर आप इस धरती के संसार की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो आप बिहार के करमचट डैम आ जाइए, दुर्गावती डैम आ जाइए। यहाँ की जो खूबसूरती है बहुत ही भव्य है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, चारों तरफ हम आपको सीन दिखा रहे हैं। और दोस्तों, मुझे एक चीज़ बड़ा अजीब लगता है कि एक व्यक्ति को एक शरीर में ही खूबसूरती क्यों दिखती है। इस शरीर बड़ा खूबसूरत मालूम पड़ता है, और जब कोई एक शरीर ही खूबसूरत मालूम पड़ता है, दिमाग में वही खूबसूरती बस जाती है, तो जो संसार की असली खूबसूरत है उसे व्यक्ति कभी जीवन में देख ही नहीं पाता, वही संसार से विदा हो जाता है। आप सुशांत सिंह का उदाहरण देख लीजिए, उसको एक लड़की में ही खूबसूरती दिख रही थी। उसने कभी सही मायने में जो खूबसूरती है, रियल खूबसूरती है इस संसार की, उसे देखने का प्रयास ही नहीं किया। केवल सुशांत सिंह ही नहीं, इस संसार का हर व्यक्ति संसार की रियल खूबसूरती को, प्रकृति की खूबसूरती को कभी देखने का प्रयास नहीं करता है। सही मायने में यही जो खूबसूरती है, ये समग्र रूप में खूबसूरती है। जो प्रकृति की खूबसूरती है, जो पहाड़ों की खूबसूरती है, जो जंगलों की खूबसूरती है, जो झीलों की खूबसूरती है, नदियों की खूबसूरती है, ये खूबसूरती का समग्र रूप है। और रियल मायने में जो खूबसूरती होती है वो समग्र रूप में होती है। और जब आप खूबसूरती को समग्र रूप में देखेंगे तो खूबसूरती बड़ी भव्य होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। कभी आपने देखने का प्रयास नहीं किया ना, इसलिए आपको अजीब लग रहा है। आपने हमेशा एक लड़की के चेहरे को देखा और वही खूबसूरती आपको मालूम पड़ी कि यही खूबसूरत है, क्योंकि आपका दिलो दिमाग, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, आपका मन, आपका पूरा जीवन उस लड़की के चेहरा के, उस लड़की के शरीर के इर्द गिर्द घूमता रहा और उसी को आपने खूबसूरत माना। तो आपने संसार की, इस धरती की, प्रकृति की रियल खूबसूरती से आपने हाथ धो दिया, उसे कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि संसार का हर व्यक्ति यही कर रहा है, रियल खूबसूरती को कभी देखने का प्रयास ही नहीं करता। और दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो खूबसूरती है उसे आप डिनाई कर दो, उस खूबसूरती को छोड़ दो, उसे डिनाई नहीं करना है। जो समग्र खूबसूरती है, जो संसार की खूबसूरती है, समग्र रूप में जो खूबसूरती है, उसी का वो भी एक अंग है। समग्र रूप में वो भी एक रूप आ गया, उस रूप में आपको देखिएगा तो उसके प्रति आकर्षण नहीं होगा, रियल लव होगा। और जब रियल लव होगा तो रियल में आपको एंजॉय मिलेगा और आपको इस संसार से कभी धोखा नहीं खाना पड़ेगा, जिस तरह से सुशांत सिंह ने खाया। और भी बहुत सारे जो लड़के हैं धोखा खा कर इस संसार से चले जाते हैं। लड़की लड़का को धोखा देती है, लड़का लड़की को धोखा देती है, क्योंकि खूबसूरती को उन्होंने जाना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भावनाओं को, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को एक
केंद्र में ला करके सिमटा दिया। तो दोस्तों यहाँ आने का मेरा मकसद ये भी है कि ऐसे में जगह आपको सीन घुमाता हूँ, सिर्फ ब्लॉग बनाना, आपका मनोरंजन करना, यही मेरा मात्र उद्देश्य नहीं है, मेरा मकसद नहीं है, बल्कि आपकी आंखें खोलना है। आपको जो जीवन का जो दर्शन होता है, जो जीवन का उद्देश्य होता है, वो भी आपको बताना है अपने ब्लॉग के जरिए दोस्तों। तो इस बात को ख्याल रखिएगा कि आप अपने जीवन में खूबसूरती को समग्र रूप में देखने का प्रयास करेंगे, बड़े रूप में देखने का प्रयास करेंगे, हर चीज़ को कवर करेंगे। ये चांद, ये सूरज, ये आसमान, ये पेड़, ये पौधे, ये हरियाली, ये जंगल, ये पहाड़, ये झील, ये नाले, ये नदियाँ, ये पर्वत, ये आसमान, हर चीज़ खूबसूरती में हर चीज़ आती है दोस्तों। ये पशु, ये पक्षी, ये जानवर, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। और जब आपकी दृष्टि अनंत हो जाएगी, जब आपकी दृष्टि विशाल हो जाएगी, जब आपकी सोच विशाल हो जाएगी, तो बहुत ही खूबसूरत मालूम पड़ेगा ये संसार। हर चीज़ में आपको खूबसूरती नज़र आने लगेगी। जो जानवर का छोटा सा बच्चा है ना, वो भी आपको खूबसूरत नज़र आने लगेगा। और उसमें आप फिर भेद नहीं करेंगे। अभी आपको भेद होती है कि मेरा बेटा इसलिए खूबसूरत है, ये मेरी पत्नी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए खूबसूरत है। क्योंकि आपने वो आपके अंदर जो भेद आया ना, वो आकर्षण क्या आया ना, आपने एक चीज़ से अपने आप को बांध दिया, अपनी भावनाओं को, इसलिए वो भेद दृष्टि आया, इसलिए वही चीज़ें आपको खूबसूरत लगती है। तो हर चीज़ की अगर खूबसूरती को आप देखना चाहते हैं, समग्र रूप में देखना चाहते हैं, तो आपको अपने मन की भावनाओं से, आप अपने मन की इच्छाओं से मुक्त होना होगा दोस्तों। अपने दृष्टि को, अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को बड़ा करना होगा। यही मैं बताना चाहता हूँ आपको, यही मेरा मकसद है यहाँ आने का और आपको बताने का। दोस्तों हमारी करमचट डैम की यात्रा यहीं पर फिनिश होती है और वीडियो के आखिर में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और यहाँ का सीन कैसा लगा। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और आगे के लोकेशन जो है आपको दिखाऊँगा। आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप कहाँ घूमना चाहते हैं, कहाँ का लोकेशन देखना चाहते हैं लॉकडाउन में। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।